नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। सीएम नीतीश ने लगवाया कोरोना से बचाव का टीका, कहा पूरी तरह सुरक्षित है वैक्सीन। दरभंगा अहमदाबाद के लिए 10 मार्च से शुरू होगी विमान सेवा, मुंबई के लिए उड़ान भरेगा एक और विमान। विधि व्यवस्था को लेकर प्रमंडल स्तर पर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। 10 अप्रैल को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर होगा मुकदमों का निपटारा। दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल हेतु पारा विधिक स्वयंसेवकों का होगा चयन। बिहार में कोरोना के 22 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 369। दरभंगा में भी थमी है रफ्तार, मिला एक नया पॉजिटिव केस। सेवानिवृत्त कर्मियों से सीख लेने की जरूरत, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। और बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग के साथ जोरदार प्रदर्शन। और समाचार अब विस्तार के साथ। सीएम नीतीश ने लगवाया कोरोना से बचाव का टीका, कहा पूरी तरह सुरक्षित है वैक्सीन। सीएम नीतीश ने लगवाया कोरोना से बचाव का टीका, कहा टीका बिल्कुल सुरक्षित, बेफिक्र होकर लें कोरोना का टीका। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में भाग लेने के पश्चात संध्या में बिहार विधानमंडल परिसर में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज से तीसरे चरण के वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया है। आज हमारे साथ मंत्रिमंडल के कई अन्य साथियों का टीकाकरण अच्छे ढंग से हुआ है। चिकित्सकों के दिशा निर्देश के मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद हम लोग वहाँ 30 मिनट से ज़्यादा समय तक बैठे। सामान्य स्थिति थी, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं हुई। वैक्सीनेशन का काम तेजी से चलना है। पहले विधानमंडल परिसर में ही विधायकों एवं विधान पार्षदों के टीकाकरण कराए जाने पर बात हो रही थी, लेकिन वह उपयुक्त नहीं है क्योंकि विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में टीका कराने वाले लोगों को 30 मिनट तक एक जगह पर बैठना है। ऐसी स्थिति में IGIMS में ही विधायकों एवं विधान पार्षदों के टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। आज वैक्सीनेशन का, कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन का पहला डोज IGIMS में प्राप्त करने का, लेने का मुझको अवसर मिला है। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। और जो हमारे जितने चिकित्सा के केंद्र हैं, सब जगह इन सब चीज़ों पर ठीक ढंग से काम किया जा रहा है। और IGIMS से तो विशेष हमारा लगाव रहा है। और पहली बार भी जब टीकाकरण का काम शुरू किया गया था तो यहीं आकर के पहले दिन ही हम लोगों ने यहाँ पर आकर के लोगों के बीच में बातचीत भी की थी। और यहाँ का काम बहुत अच्छा है। और आज जो टीकाकरण का जो शुरुआत फिर करा दी गई है, अब तो सब लोगों को मालूम है कि 60 साल और उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनका, और 60 साल से कम 45 वर्ष तक के उम्र के जो लोग हैं जिनको अन्य प्रकार की कोई बीमारी है, उसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। पहले तो 50 साल के ऊपर वाली बात थी, लेकिन जो लेटेस्ट गाइडलाइन जारी हुआ है उसके मुताबिक अभी आवश्यक है कि 60 साल और उसके ऊपर के सब लोगों को कराया जाए। और
60 साल के नीचे 45 साल तक के लोगों का जो अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिसके बारे में भी बीमारियों के बारे में बता दिया गया है, तो उनके लिए भी काम किया जा रहा है। मुझको पूरा भरोसा है कि अब ये वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम सब लोग कराएंगे और पूरे तौर पर ये काम होना चाहिए। और इससे मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी है। इससे मुक्ति मिलेगी इस कोरोना की बीमारी से, ये दुनिया भर में जो फैली हुई है। तो हम लोगों के यहाँ तो अपने देश में कम है और ख़ास करके बिहार में तो और कम है, देश के कुछ हिस्सों में भी ज़्यादा है, लेकिन वैसे तो दुनिया भर में। तो इससे मुक्ति मिलेगी और उसके लिए जो कुछ भी अनुसंधान और रिसर्च हुआ है अपने देश में ही हुआ है, और अपने देश से अब इस तरह के वैक्सीन को दूसरे जगहों पर भी भेजा जा रहा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो आज जो ये काम प्रारंभ हो गया है और मुझको पूरा भरोसा है कि हमारे सभी बिहारवासी इसका लाभ उठाएंगे और टीकाकरण कराएंगे। और इसके अलावा हम सब लोगों को तो हमेशा सचेत रहना है कि मास्क लगाना है, दूरी है, 2 गज की दूरी एक दूसरे के साथ हम लोगों को रखने की कोशिश करनी चाहिए, हाथ को धोना चाहिए। तो ये काम तो करने के लिए सब लोगों को सचेत रहना चाहिए और करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो जैसा हमने पहले कहा काफ़ी घटा है, लेकिन फिर भी हम सब लोगों को टीकाकरण का काम जरूर पूरा कर लेना चाहिए, जिससे इससे पूरे तौर पर मुक्ति मिले। और आज इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है और पहला दिन जो टीकाकरण की शुरुआत तीसरे फेज का हुआ है उसमें आज लेने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी है और मुझको पूरा भरोसा है कि पूरे बिहार में और ख़ास करके जो हमारे अब जैसे एमएलए और एमएलसी हैं उनके लिए भी जो बात हो गई है, पहले ये बात हो रही थी कि वहीं पर कराया जाएगा, लेकिन हम लोगों ने बात किया कि जो भी टीकाकरण कराएंगे उनको तो 30 मिनट तक बैठना है और डॉक्टर्स को सचेत रहना है कि उनको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न उभर करके सामने आए, उसको देखने के लिए कि कोई इन पर रिएक्शन नहीं हो रहा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहले तो लग रहा था कि वहीं करा दिया जाएगा, अब उसकी जगह पर अब यहीं के बारे में आज ही ये बात हो गई है कि अब IGI-MS में ही हमारे जितने माननीय विधायक हैं और माननीय विधान परिषद के सदस्य हैं उन सबों के टीकाकरण का भी यहीं इंतजाम किया जाएगा। और इसके लिए पूरा विस्तृत रूप से ये इसकी सूचना दी गई है, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का और दिन में 1 बजे से लेकर के 7 बजे शाम तक का ये काम करेंगे। और अन्य लोगों के लिए जो भी इसके लिए जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जिनके बारे में पता चलेगा कि इनका टीकाकरण किया जाना चाहिए, उनका टीकाकरण तो यहाँ पर होगा ही। और मैं पुनः कहूँगा कि मुझे आज बहुत अंदर से मुझे प्रसन्नता है कि इसकी शुरुआत हो गई है। अब हम लोगों को सब लोगों को कराना चाहिए। दरभंगा अहमदाबाद के लिए 10 मार्च से शुरू होगी विमान सेवा। मुंबई के लिए उड़ान भरेगा एक और विमान। दरभंगा अहमदाबाद के लिए 10 मार्च से शुरू होगी विमान सेवा। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं को लेकर है, जहां दरभंगा अहमदाबाद के लिए 10 मार्च से शुरू होगी विमान सेवा। अहमदाबाद के लिए उड़ान सेवा एक बार फिर से शुरू होगी। इसकी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। 10 मार्च से स्पाइस जेट की ओर से बुकिंग शुरू हो गई है। इसके अलावा 10 मार्च से ही कंपनी मुंबई के लिए एक और विमान उड़ाएगी। इससे दोनों जगह जाने और आने वाले यात्रियों को सुविधा मिल जाएगी। इन रूटों के लिए यात्री स्पाइस जेट की साइट पर जाकर 10 मार्च से बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी को कोई कंपनी की तरफ से आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। जानकारी के अनुसार पूर्व में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी की ओर से स्पाइस जेट को बिना लिखित सूचना दिए नए रूट पर बुकिंग शुरू करने पर ऐतराज जताया गया था। इसके बावजूद कंपनी की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। बिना जानकारी दिए ही 10 मार्च से मुंबई के लिए एक अतिरिक्त और अहमदाबाद से दरभंगा के बीच फिर से एयर कनेक्टिविटी शुरू की जा रही है। अहमदाबाद से दरभंगा के बीच हवाई सेवा को 15 फरवरी से बिना सूचना दिए बुकिंग कर दी गई थी। इसे लेकर यात्रियों के बीच उहापोह की स्थिति बन गई थी। बुकिंग के आधार पर अगर फिर से अहमदाबाद के लिए उड़ान सेवा शुरू हो जाए तो यात्रियों को सुविधा मिलेगी, जबकि मुंबई जाने के लिए लोगों को 2 विमान सेवा मिलने से यात्रा में सहूलियत होगी। दिल्ली जाने के लिए पहले से ही यात्रियों को 2 विमान की सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा बेंगलुरु के लिए भी विमान सेवा उपलब्ध है। 10 मार्च से दरभंगा से दिल्ली और मुंबई के लिए 2 और अहमदाबाद और बेंगलुरु के लिए 1-1 उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। संबंधित महानगरों से दरभंगा के लिए भी विमान सेवा उपलब्ध है।
दरभंगा हवाई अड्डे से 10 मार्च को मुंबई के लिए 2 जहाज टेक ऑफ करेंगे। पहला विमान सुबह 11:15 बजे और दूसरा शाम 4:30 बजे यहां से यात्रियों को लेकर रवाना होगा। विमान 2 घंटा 55 मिनट की यात्रा के बाद मुंबई के टर्मिनल 2 पर लैंड करेगा। यात्री किराया लगभग 5,000 बताया जा रहा है। वहीं अहमदाबाद के लिए फ्लाइट दरभंगा हवाई अड्डे से सुबह 11:15 बजे रवाना होगी। 2 घंटे 25 मिनट की यात्रा के बाद यह अहमदाबाद पहुंचेगी। तो यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर है। दरभंगा अहमदाबाद के लिए 10 मार्च से शुरू होगी विमान सेवा। विधि व्यवस्था को लेकर प्रमंडल स्तर पर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। विधि व्यवस्था को लेकर प्रमंडल स्तर पर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा राधेश्याम शाह की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय के सभागार में विधि व्यवस्था की तैयारी को लेकर प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 65 वर्ष से ऊपर के 58 संविदा कर्मियों के 1 वर्ष की कार्यावधि विस्तार की सूची विचार हेतु रखी गई। इनमें दरभंगा के 15 एवं समस्तीपुर के 43 कर्मी शामिल हैं। प्रमंडल स्तरीय चयन समिति द्वारा इस पर सहमति प्रदान की गई। बैठक में बिरौल के अफजला डुमरी को बस पड़ाव के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव रखा गया तथा मधुबनी के बेहट बस पड़ाव की जमाबंदी राशि निर्धारण हेतु प्रस्ताव रखा गया। बेहट बस पड़ाव का पूर्व में जमाबंदी राशि 22.99 लाख रुपए था, जिसमें 15% बढ़ोतरी कर 26.45 लाख रुपए कर दिया गया है। बैठक में आयुक्त के सचिव द्वारा बताया गया कि प्रत्येक 3 वर्ष पर जमाबंदी राशि में 15% बढ़ोतरी करनी होती है। आयुक्त ने आगामी होली एवं शब बारात त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला, अनुमंडल, थाना एवं ओपी स्तर पर शांति समिति की बैठक कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर मोहल्ला स्तर पर शांति समिति की बैठक करा ली जाए। उन्होंने उपस्थित पुलिस अधीक्षक को संवेदनशील स्थानों एवं कब्रगाहों के समीप पुलिस की प्रतिनियुक्ति करा लेने के निर्देश दिए। बैठक में शराब विनिष्टीकरण एवं सभी थानों में CCTV के अधिष्ठापन की भी समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक मधुबनी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा कि मधुबनी के सभी थानों में CCTV का अधिष्ठापन करा दिया गया है। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय समस्तीपुर सब प्रभारी पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर ने बताया कि समस्तीपुर के 21 थानों में CCTV लग गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि CCTV एवं उसके उपकरण तथा फुटेज का अनुसरण जिला स्तर पर किया जाता है। इसका अनुश्रवण राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा भी किया जाता है। आयुक्त ने शराबबंदी अभियान के अंतर्गत जब्त वाहनों की नीलामी ससमय करवाने के निर्देश दिए। नीलाम पत्रवाद की भी समीक्षा की गई। होली एवं शब बारात त्योहार के मद्देनजर आपराधिक प्रकृति के लोगों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर देने के निर्देश दिए। इसके लिए वैसे लोगों को चिन्हित करना प्रारंभ कर देने का निर्देश दिया गया। साथ ही CCA की धारा 12 एवं 3 के तहत गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को क्षेत्र बदर की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। आयुक्त के सचिव दुर्गानंद झा ने कहा, जिन बस स्टैंडों की बंदोबस्ती कराने की आवश्यकता है वहां के जिलाधिकारी प्रस्ताव उपलब्ध करा दें। आयुक्त ने बस स्टैंडों पर प्रकाश एवं CCTV की व्यवस्था कराने के निर्देश सभी जिलाधिकारी को दिए। वो आगामी होली और शब बारात जो पर्व मनाया जाना है, इसके लिए सभी कलेक्टर SP की बैठक थी। विधि व्यवस्था कैसे मेंटेन रहे, इसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है। सभी जगह शांति समिति का स्थापना हो, प्रॉपर सभी लोगों का मीटिंग किया जाए। जो दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी रहेंगे उनको ब्रीफ किया जाए और डे एंड नाइट ड्यूटी लगाया जाए, ताकि दिन में भी और रात में भी लोग ड्यूटी करके दोनों पर्व को अच्छा से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। 10 अप्रैल को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर होगा मुकदमों का निपटारा। 10 अप्रैल को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में 10 अप्रैल 2021 को सुबह 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर बिरौल के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद यथा समनीय कंपाउंडेबल आपराधिक वाद, NI एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी वेतन भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व मामले, जिला न्यायालय में लंबित एवं अन्य दीवानी मामले यथा किराया सुखाधिकार निषेधाज्ञावाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद, BSNL इत्यादि से संबंधित वाद का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जाएगा। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। विशेष जानकारी है तो फोन नंबर 06272240113 पर संपर्क कर सकते हैं।
दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल हेतु पारा विधिक स्वयंसेवकों का होगा चयन। दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल हेतु पारा विधिक स्वयंसेवकों का होगा चयन। 200 पारा विधिक स्वयंसेवकों का होगा चयन। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार दरभंगा अनुमंडल हेतु 100, बेनीपुर अनुमंडल हेतु 50 एवं बिरौल हेतु 50 कुल 200 विधिक स्वयंसेवकों का चयन किया जाना है। पारा विधिक स्वयंसेवकों का चयन हेतु स्थानीय स्तर पर आवेदन 10 मार्च 2021 के संध्या 5 बजे तक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के कार्यालय में हाथों हाथ या निबंधित डाक द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म व्यवहार न्यायालय दरभंगा के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पारा विधिक स्वयंसेवक के चयन प्रक्रिया संबंधी सभी प्रकार के अपडेट्स व्यवहार न्यायालय दरभंगा के वेबसाइट पर समय समय पर उपलब्ध रहेंगे। साक्षात्कार पत्र वितरित करने की तिथि की जानकारी दिनांक 11 मार्च 2021 को संध्या 5 बजे से उपलब्ध रहेगी। निर्धारित तिथि एवं उसके पश्चात 3 दिनों के अंदर सभी अभ्यर्थी जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के कार्यालय में आकर साक्षात्कार पत्र प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल और हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश ने लगवाया कोरोना से बचाव का टीका, कहा पूरी तरह सुरक्षित है वैक्सीन। दरभंगा अहमदाबाद के लिए 10 मार्च से शुरू होगी विमान सेवा, मुंबई के लिए उड़ान भरेगा एक और विमान। विधि व्यवस्था को लेकर प्रमंडल स्तर पर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। 10 अप्रैल को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर होगा मुकदमों का निपटारा। दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल हेतु पारा विधिक स्वयंसेवकों का होगा चयन। बिहार में कोरोना के 22 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 369। दरभंगा में भी थमी है रफ्तार, मिला एक नया पॉजिटिव केस। सेवानिवृत्त कर्मियों से सीख लेने की जरूरत, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। और बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग के साथ जोरदार प्रदर्शन। बिहार में कोरोना के 22 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 369। बिहार में कोरोना के 22 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 369। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 22 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,61,968 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 369 बताए गए हैं। सबसे अधिक पटना में 9, भागलपुर में 1, दरभंगा में 1, गया में 1, जमुई में 1, लखीसराय में 3, मुजफ्फरपुर में 3, नालंदा में 1, सारण में 1 और सुपौल में
कोरोना का एक नया मरीज मिला है। दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी थमी है रफ्तार, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना का एकमात्र नया मरीज मिला है। हालांकि कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में भी बढ़ी है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश ने लगवाया कोरोना से बचाव का टीका, कहा पूरी तरह सुरक्षित है वैक्सीन। दरभंगा अहमदाबाद के लिए 10 मार्च से शुरू होगी विमान सेवा, मुंबई के लिए उड़ान भरेगा एक और विमान। विधि व्यवस्था को लेकर प्रमंडल स्तर पर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। 10 अप्रैल को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर होगा मुकदमों का निपटारा। दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल हेतु पारा विधिक स्वयंसेवकों का होगा चयन। बिहार में कोरोना के 22 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 369। दरभंगा में भी थमी है रफ्तार, मिला एक नया पॉजिटिव केस। सेवानिवृत्त कर्मियों से सीख लेने की जरूरत, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। और बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग के साथ जोरदार प्रदर्शन। सेवानिवृत्त कर्मियों से सीख लेने की जरूरत, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। सेवानिवृत्त कर्मियों से सीख लेने की जरूरत, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। पूर्व डीन समेत अन्य 8 कर्मी हुए सम्मानित। निवर्तमान डीन डॉक्टर शिवाकांत झा समेत 10 सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए आयोजित विदाई समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने कहा कि सेवा अवधि का पूर्ण होना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन निष्कलंक और बेदाग कार्य कर जाना विशेष हर्ष का विषय है। सेवानिवृत्त सभी कर्मियों से कार्यरत कर्मियों लोगों को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने सभी के स्वस्थ लंबे जीवन की कामना की। इसके पूर्व निवर्तमान डीन डॉक्टर झा ने कहा कि आप लोगों ने उन्हें जो मान और सम्मान दिया है उससे खुशी और नई ऊर्जा मिल रही है। डीन प्रोफेसर सुरेश्वर झा ने भी सभी सेवानिवृत्त कर्मियों के कार्यकाल को याद किया और सभी को शुभकामनाएं दी। स्थापना 1 शाखा के लिपिक रविंद्र कुमार मिश्र के संचालन में आयोजित सम्मान सह विदाई समारोह को व्याकरण विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमेश शर्मा, ज्योतिष विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुलानंद झा, वेद विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विद्वेश्वर झा समेत कई ने संबोधित किया। और बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन। बेरोजगारों को रोजगार दो, नहीं तो 10,000 बेरोजगारी भत्ता दो। AIYF ने की है जोरदार मांग। 19 लाख रोजगार की पुरजोर मांग के लिए बुलंद हुई आवाज। आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन दरभंगा जिला परिषद के द्वारा राज्यव्यापी आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर जिला समाहरणालय पर प्रदर्शन किया गया। काफी संख्या में उपस्थित संगठन के युवा पोलो मैदान स्थित धरना स्थल से जुलूस की शक्ल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला समाहरणालय के मुख्य गेट पर घंटों प्रदर्शन करते दिखे। बेरोजगारों को काम दो, प्रवासी मजदूरों को नौकरी देना हो। फेडरेशन की ओर से जो हम लोग आज रैली निकाल रहे हैं और डीएम साहब के पास जाकर के हम लोग आवेदन देंगे। इसमें नौजवानों का जो सबसे जो अभी स्थिति खराब होती जा रही है, दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सरकार तो नौकरी का वादा करके सरकार में पावर में आ जाते हैं, मगर जब वक्त आता है नौकरी देने का तो वहाँ पर फिर कोई चर्चा इस पर नहीं करते हैं। तो हम लोग जो 19 लाख नौकरी का जो वादा सरकार किया है उसको लेकर पुरजोर जो है हम लोग पूरी ताकत से हम लोग इस लड़ाई को शुरू किए हैं। ये बहुत आगे तक जाएगी और इसमें हम लोग जो दरभंगा जिला के तमाम जो है यूथ को और पूरे बिहार लेवल पर इसको ले जाकर और जो है हम लोग पटना तक इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और अपनी मांगों को जो है मानेंगे। या तो नौकरी दो या नहीं तो जब तक नौकरी नहीं दे पाते बेरोजगारी भत्ता दो।
ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन अखिल भारतीय नौजवान संघ के बैनर तले दरभंगा के नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं और मजदूरी करने वाले भी नौजवान हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने एक शब्द में मांग रखा है सरकार से कि मैं यदि सत्ता में आया दोबारा तो मैं 19 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा। और दरभंगा का नौजवान पूछना चाहता है, नीतीश जी आपने जो सरकार हमसे वादा किया था मैं 19 लाख नौजवान दूंगा, वो रोजगार दीजिए। कैसे आपको देना होगा रोजगार? और यदि रोजगार आप जब तक नहीं देते हैं तब तक 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता आपको देना होगा। इतना ही नहीं, स्वरोजगार की भी बात को लेकर के हम लोग उठा रहे हैं बात। व्यवसाय के संस्थान को भी आगे बढ़ाने की बात है। हम लोग चाहते हैं कुशल जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको जो है सो ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था युवाओं को किया जाए। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश ने लगवाया कोरोना से बचाव का टीका, कहा पूरी तरह सुरक्षित है वैक्सीन। दरभंगा अहमदाबाद के लिए 10 मार्च से शुरू होगी विमान सेवा, मुंबई के लिए उड़ान भरेगा एक और विमान। विधि व्यवस्था को लेकर प्रमंडल स्तर पर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। 10 अप्रैल को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर होगा मुकदमों का निपटारा। दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल हेतु पारा विधिक स्वयंसेवकों का होगा चयन। बिहार में कोरोना के 22 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 369। दरभंगा में भी थमी है रफ्तार, मिला एक नया पॉजिटिव केस। सेवानिवृत्त कर्मियों से सीख लेने की जरूरत, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। और बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग के साथ जोरदार प्रदर्शन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।